आज हम आप लोग के सामने करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बताया है, ये मैं पीडी सब बताया है। आज आगे का टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ क्या होता है? तो कहता है क्या, किरचॉफ लॉ में सम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन नॉट बी सॉल्व बाय द ओम्स लॉ डायरेक्टली। ओम्स लॉ से नहीं सॉल्व होता है, समझे, डायरेक्टली। तो इट इज ए फॉर्म ऑफ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ दी ओम्स लॉ को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ लॉ। अब किरचॉफ ने इसके लिए दो लॉ दिया है। पहला लॉ है, देखिए पहला लॉ है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ कहाँ हम बोल दिए पहले कि एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ दी ओम्स लॉ है, माने दो सर्किट कैन नॉट बी सॉल्व बाई ओम्स लॉ डायरेक्टली। जो सॉल्व नहीं हो सकता है उसमें हम किरचॉफ लॉ यूज करते हैं। तो पहला लॉ है कि देखिए, पहला लॉ है कि इन एनी नेटवर्क ऑफ कंडक्टर, इन एनी नेटवर्क ऑफ कंडक्टर, वर्क ऑफ कंडक्टर, इन एनी नेटवर्क कंडक्टर, द algebraic sum of the current, algebraic sum of currents, देखिए, इन एनी नेटवर्क ऑफ कंडक्टर द algebraic sum of the current which meeting at point is zero, which meeting at point is zero। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ में आप लोग लिख सकते हैं, फर्स्ट लॉ है किरचॉफ लॉ का कि in any network of conductor the algebraic sum of the current which meeting at point is zero। और इसमें लिख दीजिए कि those current which approaching towards a point is taken as a positive and those leaving the point is taken as a negative। अभी सब मान लीजिए कि ऐसे बना दिए, ठीक है, ये जीरो है। तो मान लीजिए करंट I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये देखिए I5 है। तो पहला क्या है कि एनी नेटवर्क ऑफ कंडक्टर द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट विच मीटिंग एट पॉइंट इज टेकन एज जीरो, उसको जीरो हम बोलते हैं। जीरो लेने का मतलब सम ऑफ I इक्वल टू जीरो, ये हो गया फर्स्ट लॉ तक। और इसमें क्या है कि इन दोज करंट which approaching towards a point is taken as a positive and those current which are leaving the point, point को जो छोड़ रहा है taken as a negative। तो कमिंग कौन कर रहा है? आ रहा है I1 पॉजिटिव लिए, I2 जा रहा है तो माइनस, E आ रहा है 3, E भी आ रहा है प्लस, और E क्या हो गया? जा रहा है I5 इक्वल टू जीरो। जीरो कर दिए तो देखिए यहां कर दिए कि I1 प्लस I3 प्लस I5, I4 इक्वल टू क्या हो गया? इधर चला जाएगा I2 प्लस I5। इसका मतलब हो गया कि देखिए आप बोल सकते हैं कि the sum of the current which approaching towards a point is equal to the sum of leaving current। क्या बोले? यहां पर देख के बोल सकते हैं कि sum of approaching towards a current is equal to the sum of leaving current। लीव जो कर रहा है, कौन कर रहा है? I2 और I5 लीव कर रहा है, तो इट्स ओबे द कंजर्वेशन ऑफ करंट, या चार्ज का कंजर्वेशन भी फॉलो कर देता है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि हेंस वी सी दैट द सम ऑफ लीविंग करंट इज इक्वल टू द अप्रोचिंग करंट। यही हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ आया तो इतना लिख दीजिए आप। अब दूसरा लॉ है क्या? तो देखिए सेकंड लॉ क्या है, देखिए इसका पर प्रॉब्लम मेन बनता है, प्रॉब्लम से थोड़ा ज्यादा क्लियरेंस होगा आपको। अब इसमें सेकंड लॉ है क्या कि देखिए सेकंड लॉ है क्या कि इन एनी क्लोज सर्किट, इन एनी क्लोज सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट मेष बोल रहे हैं, द चेंज इन पोटेंशियल
जो चेंज इन पोटेंशियल होगा इक्वल टू 0। यह है क्या कि ई दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई इक्वल टू समेशन ई आई आर, मेन एक बोल सकते हैं। कहने का मतलब सेकंड लॉ क्या है कि इन एनी क्लोज मेश, अगर इन एनी क्लोज मेश the product of current and resistance, the sum of the product of देखिए sum of the product of current and resistance is equal to electromotive force of that loop, उस लूप का होगा। तो सेकंड लॉ यही है। सेकंड लॉ क्या बता दिए कि इन एनी क्लोज मेश the product of sum of the product of the current and resistance is equal to EMF, जो भी EMF रहेगा। ये हो गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इस पर भी आता है बहुत सारा, इसी पर इसका एप्लीकेशन देखिए हम बता देते हैं, थोड़ा आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये क्या है कि मान लीजिए आप कोई एक सर्किट ले लीजिए, देखिए कोई सर्किट ले लीजिए, देखिए सेकंड लॉ में बताया कि एनी क्लोज सर्किट द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड इक्वल टू ईएमएफ होगा, माने प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस सम ऑफ जो होगा इन एनी क्लोज मेश इज इक्वल टू ईएम। अब देखिए ई एक सेल है, इसका E1 ईएमएफ है, इसका E2 है, इस यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1, ये R2, ये R3 है। अब यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला I1, यहाँ पर आया I1, देखिए I1, ठीक है। यहाँ जब आया तो इसमें चला गया I3, ठीक है, और यहां से जो निकला उसका हम लिखे हैं करंट I2, तो I2 इधर गया, ठीक है, इधर से आएगा तो माइनस में, तो लूप ले लो। तो लूप में क्या लिखिएगा, जैसे लूप ले लीजिए, तो लूप पहला लिए ए बी सी डी ए बी सी डी ए, ये हो गया इन ए क्लोज सर्किट। हमने बताया है क्लोज सर्किट में क्या लिखना है आपको, कि प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इक्वल टू ईएमएफ। इसमें ईएमएफ कितना है, तो ईएमएफ कितना है, ई है, ई क्लोज सर्किट में। तो कैसे लिखेंगे, यहां से करंट गया तो क्या लिखेंगे, I1 इंटू R1 आया इधर से, अब इधर से क्या होगा, प्लस I3 इंटू R3, ठीक है, इक्वल टू, यहां से इधर कुछ नहीं है तो क्या हो गया E1, एक हो गया। ये लूप, दूसरे लूप में क्या कर सकते हो, उसी ढंग से इसमें भी कर दे सकते हो। अब पूरा लूप लेना होगा फुल, तो क्या लिखेंगे, ए बी सी, ए बी सी एफ ई और ए, ये पूरा लूप हो गया। अब पूरा लूप आ गया तो यहाँ फट से देखिएगा दो सेल है, तो हम दो सेल रहेगा तो आपको हम पहले बता दिए हैं कि सेल में कि अगर ग्रुपिंग ऑफ सेल ऐसे रहेगा, देखिए ऐसे रहेगा, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, E1 है और इसको E2 है, E2 है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर E1 बड़ा है E2 से तो E1 माइनस E2 घटा दीजिएगा। मान ली जो भी रहेगा, मान ली 4 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, तो ये घट जाएगा इस ढंग से, तो ये हो जाएगा। अब रही सवाल, तो लास्ट में हम लिख दिया, मान लीजिए कि E1 बड़ा है E2 से, तो क्या होगा, E1 माइनस E2 आएगा। और यहां से लीजिए करंट, तो यहां से देखिए I1 R1 इधर आया,
ई क्या हो गया माइनस, डायरेक्शन उल्टा है तो I2 R2, ठीक है। यहां से फिर चले गए तो क्या हो गया I1, ये तो ले चुके हैं। फिर ये जो है इधर आएगा, देखिए ई इधर आएगा तो यहां से ऐसे जा रहा है पूरा लूप में, तो ई कहां मिल रहा है R3, तो R3 प्लस में I3 R3 इक्वल टू क्या होगा E1 माइनस E2। तो ये हो गया। सेकंड लॉ में क्या है कि लूप का रूल, इसको लूप रूल भी कहते हैं, तो ये जानना है आपको। तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ हम बता दिए। अब देखिए इसका एप्लीकेशन आता है, देखिए इसका एप्लीकेशन आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक बैलेंस ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, एक बैलेंस ब्रिज है इन विच 4 रेजिस्टेंस अरेंज इन सच ए वे, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द वन ऑफ द रेजिस्टेंस इफ द 3 रेजिस्टेंस आर गिवन। अगर मान लीजिए देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, देखिए देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो इट इज मतलब एक बैलेंस ब्रिज है। तो कहता है क्या कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो एक बैलेंस ब्रिज है इन विच द 4 रेजिस्टेंस आर अरेंज्ड इन सच ए वे देयर इज ए नो करंट पास थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए। तो ऐसा ब्रिज जिसमें अगर करंट अगर जा रहा है, मान लीजिए करंट जा रहा है I, तो इधर मान लीजिए P, इधर Q रेजिस्टेंस, इधर R और इधर X, ऐसा मान लीजिए। तो कहता है क्या कि इफ मतलब 4 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो इन सच वे इस ढंग से अरेंज है कि नो करंट इज ऑब्जर्वर, कोई करंट गैल्वेनोमीटर से नहीं जाएगा। लेकिन हम ऐसे अरेंजमेंट को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो हम क्या किए कि यहाँ पर देखते हैं कि वाकई में करंट नहीं जा रहा है, तो देखते हैं कि इसका रेशियो क्या होगा, माने एक तरह का अरेंजमेंट है। तो देखिए इसका प्रूफ होता है P/Q बराबर R/X, समझे। मतलब 3 दिया हुआ तो चौथा आप निकाल सकते हैं, लेकिन रेशियो सेम होना चाहिए। तो देखिए I मेन करंट है, सेल है, तो इससे I करंट गया, तो इधर गया I1, इधर गया I2, ठीक है। यहां पर आया I1 आया, तो इधर गैल्वेनोमीटर की ओर करंट गया IG, तो इधर क्या चला जाएगा, तो I1 माइनस G। अब यहां से I2 आया, IG आया, तो इधर क्या चला जाएगा, देखिए I2 वाला और प्लस G। यहां पर आया, यहां पर करंट क्या निकलेगा, तो देखो ऊपर से आया I1 माइनस G, और इधर से आया I2 प्लस G, कट गया, तो क्या हो गया I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 क्या है I, क्योंकि मेन करंट हम क्या दिए I। तो ये हो गया, माने जितना करंट हम इनपुट दिए उतना आउटपुट में I निकल गया, खाली यहां पर बटा है। तो हम देखना चाहते हैं कि देखो A एंड B आर सेम पोटेंशियल है, नो करंट, इधर से करंट, तो हमने लूप ले लिया। तो A B मान लो, C मान लो, D मान लो। तो देखते हैं लूप लेते हैं। तो लूप अभी हम लूप पहला लॉ लगा दो, सेकंड लॉ। तो लूप में भी हम बताए थे A B D A, तो A B D A, तो क्या होगा I1 इंटू P प्लस इसमें क्या होगा IG इंटू, मान लो इसका रेजिस्टेंस G है, गैल्वेनोमीटर का G हो गया, प्लस E उल्टा हो गया
तो माइनस, डायरेक्शन उल्टा होगा तो माइनस कर दीजिएगा। I2 इंटू आर इक्वल टू क्या होगा, इसमें कोई ईएमएफ नहीं है तो इक्वल टू 0। ठीक है, 0 हो गया, एक इक्वेशन ही हो गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन लो, लूप, दूसरा लूप क्या लोगे, तो बी सी डी बी, तो बी सी डी बी, तो इसमें क्या होगा, तो I1 माइनस जी, क्यों ऐसे गया। अब ये क्या हो रहा है, उल्टा है, तो इसमें क्या होगा, माइनस, क्या होगा I2 प्लस जी, ये कितना हो गया x, ये क्या हो गया उल्टा, माइनस आई जी इंटू जी बराबर 0। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अच्छा, अब देखिए हम जानते हैं कि ऐसे सिस्टम को जिसमें नो करंट ऑब्जर्व इन गैल्वेनोमीटर, ऐसा अरेंजमेंट जिसमें इस तरह के कनेक्शन में जिसमें अंदर से गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाता है, तो ये करंट क्या होगा, आई जी इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया थी खत्म। तो क्या हो गया, I1 P बराबर, इसको इधर ले जाओ, I2 R, इसमें क्या होगा, देखिए इसमें G कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा I1 माइनस क्या होगा, IG है, ये IG है, तो IG 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा I1 क्यू, ये इसमें भी खत्म हो जाएगा, तो I2 x, दोनों में रेशियो दे दोगे तो ई और ई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा P बाई क्यू बराबर R बाई एक्स, डेट इज ए फिक्स्ड क्वांटिटी चल गया। तो इस पर प्रॉब्लम आता है, इसलिए प्रॉब्लम आपको ये 2 लॉ है किरचॉफ का, समझे, ये लॉ इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब आप ध्यान दीजिएगा। अभी हम बंद कर